हम सब ने बहुत सारी तालियां बजवा दी। कुछ नए लोग, कितने लोग हैं जो पहली बार ये मौका देखने के लिए? फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। कुछ नाम, सर नाम? नारायण। नारायण जी, अरे आज नारायण साक्षर है यहाँ पे, तो आज तो बहुत ही बढ़िया। 1 तारीख को नारायण मिले, 1 मई को जनार्दन। जनार्दन जी, ओके जनार्दन जी। यहाँ पे कोई पहली बार? गणेश पाटिल, अरे वाह वेरी गुड। गणेश पाटिल सरोज गावडे, गावडे स्कूल फ्रेंड गावडे, नमीर गावडे. कधी कुठे राहता? पुणे डोंबिवली. सागावला राहता. सागर राजूजी, राहुल जी, हाँ वंदना मैडम, गणेश तुम्ही पण दो गणेश आहे. मग काय 100% अंडी. आनंद, नावात आनंद आहे. आयुष्यामध्ये आनंद आला तर कसं वाटेल? मजा आहे ना. हा प्रोग्राम लाईफ मध्ये आनंद आणण्याचा है ना, एकदम जबरदस्त. हाँ एक नावात. हाँ राहुल, अरे दो राहुल, यहाँ पे भी राहुल, वहाँ पे भी राहुल. तो राहुल के चेहरे पे खुशी आ गई है ना. तो बहुत सारे नए लोग हैं, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आज इम्पोर्टेंट है. नाम क्यों लिया? क्योंकि इनके जरिए आप सारे लोगों से बात करूंगा, तो जब भी इनसे बात करूं तो आपको ये समझना है कि मेरे से बात हो रही है. चलेगा? yes. क्या आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार है? yes. है ना. तो एक बार सारे नए मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं. तो ये तालियां क्यों बजवाई जा रही है? क्योंकि हम चाहते हैं आप हेल्दी रहे. क्या आप चाहते हैं? yes. ऐसा बोलते हैं कि दिन में 300 अगर ताली बजाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हार्ट की बीमारी से आप दूर रहेंगे. तो कितने लोग चाहते हैं हार्ट का प्रॉब्लम ना हो उनको भाई? तो अभी वो किसके हाथ में? हम सबके हाथ में. तो बाकी के दिन छोड़ो, लेकिन आज के दिन तो काम कर सकते करेंगे. तो 300 तालियों का कोटा आज पूरा करके जाएंगे. वेरी गुड. दूसरा फायदा ये होगा ताली बजाने से कि बाजू वाला सोएगा नहीं, क्योंकि बेचारा घर में बाहर इतनी गर्मी है. गर्मी में आपने इतनी अच्छी जगह पे लाके उसको बिठा दिया है, आते आते ही बोला रहेगा वाह मस्त आ गए है ना. ठंडक मिली रहेगी यहाँ पे आने के बाद. तो ऐसा शायद इतनी ठंडी में ऐसा लग सकता है कि नींद आ जाए, कारण रात्री झोपला नसेल, लाइट बीट नसेल तर, है ना. तो यहाँ पे आने के बाद इतना ठंडी में नींद लगेगी तो शायद आपकी बचती हुई ताली उसको नींद से जगाएगी, और वो जिंदगी में जब कामयाब होकर स्टेज पे आएगा तो भले आज आपको नाम से नहीं पता करेगा, लेकिन एक दिन आएगा वो स्टेज पे बोलेगा कि ऐसे ही मैं आया था, मुझे नींद लग गई थी, लेकिन बाजू वाले ने जोरदार ताली बजाई, जिसका नतीजा है कि मैं नींद से उठ गया और मैं आज कामयाब होकर आपके सामने आया. ये होगा तो क्या आप किसी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हैं? yes. आप चाहते हैं कि आपके वजह से किसी की नींद खुले और वो जिंदगी में कामयाब हो? yes. तो जब भी मौका मिले क्या करने का? काय करायचं म्हणजे साहेब? जोरात अशी काय वाजायची की असं खडबडून टाकायला लावायची. चलेगा? तीसरा फायदा ये होता है, अगर हाथों में खुजली आती है तो क्या होता है? आता है? मानते हैं आप? yes. कितने लोग मानते हैं? मानते हैं. बाकी से लोग आए? चलो कोई बात नहीं, क्योंकि शायद आपने कभी बजा ही नहीं रहेगी तो आया ही नहीं रहेगा मानने के लिए, है ना. मैं भी पहली बार आया था तो मुझे ऐसे ही बताया गया था कि ताली बजाएंगे तो हाथों में खुजली आती है, और राहुल के हाथों में खुजली आती है तो पैसा आता है. मैं मानता था, मैं बोला अभी खुजली आने के लिए वो पत्ता आता है वो लगाऊंगा तो मजा नहीं है उसमें, इससे अच्छा ताली बजाऊं तो नेचुरली खुजली आएगी, तो नेचुरली पैसा आएगा, है ना. ओरिजिनल पैसा आएगा. चलेगा? yes. तो कितने लोगों को पैसा चाहिए? हाथ पर से, है ना. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कितनी खुशी आने का, तो आपको लग रहा है कि इन तालियों में आपका आंखों में खुशी आ रही है. आनंद साहब थैंक यू सो मच. प्रोग्राम की शुरुआत बेहतरीन करके दी, तो जरा एक खंडू सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए. मेरे पास 1 घंटा है, ये 1 घंटे में 60 मिनट्स में ये प्रेजेंटेशन आपको समझाना है जो मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ. yes. है ना. हम जैसे हम स्कूल में गए रहेंगे ना, yes. तो 1 साल में जो पढ़ाई करते हैं उसको वो 2 घंटे 3 घंटे के पेपर में उतारना होता है. वो स्किल है, पढ़ता है ज्यादा वो उससे ज्यादा कामयाब वो होता है जो उस
सही बात है। तो ऐसे ही आज ये 8 घंटे का 8 साल का स्किल है जो मुझे आपके पास सामने 1 घंटे में प्रेजेंट करना है। तो आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो मुझे ये प्रेजेंट करने में बड़ा मजा आएगा और आपको भी ये एंजॉय करेंगे, चलेगा? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं पहली बार आया था तो यहाँ पे स्लाइड थी ऐसा कि वेलकम टू द गेटवे टू द सक्सेस। मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ कामयाबी की बातें होने वाली है। तो यहाँ पे कितने लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? चाहते हैं, है ना, चाहते हैं, इसके लिए आज आए हैं। मैं सुबह घर से बाहर निकला तो मुझे एक मैसेज आया, आज का है 1 मई महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन। तो वहाँ पे एक मैसेज आया, अमिताभ बच्चन का फोटो और नीचे लिखा है कि आज मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। तो बराबर है, तो कामगार है, कामगार आज के दिन काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो आज के दिन काम नहीं करेगा? देखो बाहर जाएंगे तो सब दुकानें खुली है, सब शॉप खुले हैं। तो इसका मतलब आराम कौन कर रहा है? मेंटली, जॉब मेंटेलिटी से। लेकिन जो बिजनेस माइंडेड है वो आज काम करेगा। और आज आप सारे लोग यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब आप बिजनेस माइंडेड ऑलरेडी है। मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे ऊपर चलना है। तो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। एक स्टेयर के साथ ऊपर आए हैं चढ़ के। तो यहाँ पे मेरे साथ एक स्टेयर के से जो दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, वो मेंटली मेरे साथ चढ़ना अगर वो करेंगे तो यहाँ पे जो दरवाजा बंद है उसके पीछे, ये बंद दरवाजे के पीछे आपको आपका सक्सेस दिखाई देगा। हाँ, आपको आपका सक्सेस दिखाई देगा। तो 1 घंटे के दौरान ये बंद दरवाजा खुल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये रास्ते पे चल के मैं कामयाब बन सकता हूँ। तो क्या तैयार है? यस। रेडी है ना? तो ये क्या है? बस कामयाब बनना है। हर कोई कामयाब बनना चाहता है, लेकिन कामयाबी की परिभाषा क्या है? अगर आप लोगों को पूछेंगे, अलग अलग लोगों से, आपकी जरा जोरदार तालियां मिल सकती है। नहीं, उधर नहीं। तो कामयाबी की अलग अलग परिभाषा होती है। जैसे मैं पहली बार आया था तो मैं 10 बाय 15 के भाड़े के घर में रहता था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कामयाबी मतलब खुद का घर लेना, ये कामयाबी है। तो क्या करूं जिसकी वजह से मेरा खुद का घर हो सके? तो जैसे मैं जॉब कर रहा था, कितने वर्ष से ऑपरेट कर रहा है। तो कामयाबी के लिए क्या करना पड़ता है? तो मैं जॉब कर रहा था। ऐसे लोगों की अलग अलग लोगों की बहुत सारी डेफिनेशन होती है कामयाबी की। किसी के हिसाब से कामयाबी मतलब अच्छा दिखना, वो कामयाबी है। किसी के हिसाब से अच्छा जॉब मिले तो वो कामयाबी है। किसी के हिसाब से अगर हेल्दी रहे तो वो कामयाबी है। और कोई बोलता है कि अगर उनकी सिग्नेचर है जो ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए तो वो कामयाबी है। सही बात है। ऐसे लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है राहुल जी। लेकिन जब मुझे पूछा गया था कि सचिन सर आप खुद को कामयाब कब मानेंगे, तो मैंने जवाब दिया था कि सर अगर मैं खुद के घर में जाऊं, क्योंकि मैं जो घर में रहता था 10 बाय 15 के भाड़े के घर में रहता था डोंबिवली वेस्ट में, उमेश नगर में, तो अगर खुद का घर बन जाए तो मेरे लिए कामयाबी थी। तो क्या किया गया, ये सारे लोगों की जो राय है उनको नंबर दिए गए। टॉप के जो 5 नंबर आए उनमें से लास्ट नंबर पे वो था जॉब सेटिस्फैक्शन, चौथा नंबर पे था लिविंग हेल्दी, तीसरे नंबर पे था अच्छा दिखना, दूसरे नंबर पे था कि ऑटोग्राफ अगर सिग्नेचर में तब्दील हो जाए तो। लेकिन सबसे ज्यादा 78% लोगों ने कामयाबी की जो डेफिनेशन दी थी वो थी वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन मतलब कामयाबी। अब ये वेल्थ क्रिएशन क्या होता है? सर माहिती है वेल्थ क्रिएशन? राहुल सर वेल्थ क्रिएशन म्हणजे काय? नहीं पता? राहुल जी वेल्थ क्रिएशन क्या पता? नहीं? गलत सर काय माहिती? माझ्यासारखेच आहे तुम्ही पण। तो मुझे वेल्थ क्रिएशन क्या नहीं पता था, लेकिन मुझे वेल्थ यानी पता था। तो मैंने जवाब दिया था वेल्थ यानी पैसा, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट हो और कॉमर्स स्टूडेंट को सिखाया जाता है वेल्थ यानी पैसा। तो मुझे सर ने पूछा था कि क्या आपके पास जेब में पैसा है? मैंने कहा है। बैंक अकाउंट में पैसा है? मैंने जवाब दिया था है। तो क्या आप खुद को वेल्दी मानेंगे? यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के पास पॉकेट में पैसा रहेगा ना, 60 रुपया लेके आए, बैंक अकाउंट में भी पैसा है, तो क्या वेल्दी है हम? नहीं है। तो इसका मतलब क्या? सिर्फ पैसा होना मतलब कामयाबी नहीं है। तो उसके लिए इतना सारा पैसा चाहिए जिसकी वजह से सारे सपने पूरे हो सकते। मतलब क्या होता है? सपने क्या होते हैं? खुद का घर होना चाहिए, सपना है। घर के सामने गाड़ी होनी चाहिए, सपना है सर। बच्चों का अच्छा एजुकेशन, कितने लोगों का सपना है? फॉरेन टूर जाना सपना है, सपना है। एक अच्छा बैंक बैलेंस होना, जितना अपना मोबाइल नंबर है उतना बैंक बैलेंस हो जाए, कितने लोगों को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, है ना? तो ये सारे सपने हैं और ये सारे सपने पूरे करने हैं मग आवडे सर त्याला काय पाहिजे? सगळे स्वप्न पूर्ण करायचे।
पैसे आहेत आपल्याकडे, पण तेवढे नहीं है। इसका मतलब क्या, ये सारे सपने अगर पूरे करने तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और अगर ये बहुत सारा पैसा एक आम आदमी एक जिंदगी में बना पाए तो उसको बोला जाता है वेल्थ क्रिएशन। यस। अभी मुझे जब ये पहली बार समझ में आया तो मेरे दिमाग में एक सवाल था कि अगर इसको वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं तो क्या आम आदमी उसकी जिंदगी में इतना सारा पैसा बनाता है जिससे सारे सपने पूरे हो? नहीं बनाता तो क्यों नहीं बनाता? बहुत सारे रीजन होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा एक रीजन है कि हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि वेल्थ कैसे बनाते। जैसे हम स्कूल में गए है ना, जनार्दन साहब किधर गए? जनार्दन जी अच्छा तिकडे गेले, इकडे तिकडे शिफ्ट हो गए। बोलते जिंदगी में आगे बढ़ना, थोड़ा चेंज हो जाओ है ना। जनार्दन जी बहुत स्कूल में गए, कॉलेज में गए, बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन एक बार भी हमें किसी ने आज तक वेल्थ कैसे बनानी सिखाया नहीं सिखाया गया। वेल्थ क्रिएशन क्या है ये सिखाया नहीं गया, तो फिर एक आम आदमी क्या करता है, जो मुझे भी बोला गया, तो सचिन जॉब कर आणि चिपक, तो आदमी चिपक जाता है बेचारा, 8 घंटे के लिए काम करना चालू कर देता है और उसके बदले इनकम आता है 15 से 40 हजार। अभी क्या ये 15 से 40 हजार में सपने पूरे होंगे? नहीं सर, जरूरतें भी पूरी नहीं होती है 15 से 40 हजार में, तो फिर क्या करना पड़ता है इसके लिए? और ज्यादा काम करना पड़ता है। 8 के बदले 16 घंटा काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ओवर टाइम करते हैं है ना, घर में अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों भी काम पे ले जाते हैं है ना, मंदा मैडम जावा लगता ही नहीं है ना। तो क्या करते हैं हम 8 का 16 घंटा काम करते हैं, तो 16 घंटा काम करने के बाद में 25 से 60 हजार का इनकम आना चालू है। आता गावडे साहेब का 25 से 60 मध्ये स्वप्न पूर्ण होते नहीं। यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट की जिंदगी जीना हो सकता है पॉसिबल, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। तो सपने पूरे करने तो और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा टाइम लगना पड़ेगा। तो मान लो 24 घंटा काम कर लेते हैं तो 1 लाख के आसपास का इनकम आ जाएगा। अभी शायद 1 लाख में सपने पूरे होना चालू हो जाएगा, पर राहुल जी ये अगर सपने पूरे होने के लिए वो आदमी जिंदा भी रहना चाहिए ना। रोज अगर 24 घंटा काम करेंगे तो आदमी जिंदा रहेगा नहीं, ऊपर से आवाज आ जाएगी नीचे बहुत काम कर रहा है, इतना काम नीचे है नहीं, ऊपर है ना, तो ऊपर से बुलावा आ जाएगा। तो 24 घंटा रोज आदमी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बॉडी को लिमिटेशंस है, फिजिकल लिमिटेशंस है। तो जिसका नतीजा है 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अच्छा अभी 24 घंटे से ज्यादा अपने पास वक्त है? कितने लोग मानते हैं 24 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास? नहीं है ना। वक्त एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाले ने बाकी जानना का 24% से ज्यादा है, सबके लिए सेम है ना। तो वक्त एक ऐसी चीज है जो अंबानी को 1 सेकंड ज्यादा नहीं है ना, हमें 1 सेकंड कम है। तो फिर यही 24 घंटों में कोई तो है जो दुनिया चला रहा है और कोई तो है जो अपना घर भी नहीं चला सकता। ऐसा क्यों? तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो 24 घंटे के दायरे में फंसे पड़े लोग हैं, ये एक्टिव इनकम लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिंदगी में पैसिव इनकम लेते हैं, मतलब वो काम करे ना करे फिर भी उनके घर में पैसा आता है, और लाखों घंटों का काम उनके लिए वो जनरेट करते हैं, जिनका नतीजा है कि उनके लिए करोड़ों का इनकम आता है। ये कौन लोग हैं? टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया, दालमिया, ये लोग 24 घंटे में काम करते हैं। अगर रिलायंस का एग्जांपल लेंगे तो 5 लाख लोग हैं जो रोज के 8 घंटा काम करते हैं, मतलब रोज के 40 घंटों का काम हो रहा है उनके लिए। उन्होंने 24 घंटे के दायरे को तोड़ दिया 24 घंटा हमारे पास है, लेकिन उन्होंने वही 24 घंटे से 40 लाख घंटे बना लिए। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ अलग करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा हमेशा ये तलाश रहती थी कि कामयाब लोग जो करते हैं वो करना चाहिए। तो कामयाब लोग क्या अलग करते हैं वो ढूंढने की तलाश में था, और फिर मुझे समझ में आ गया कि कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, बस काम वही होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। अभी देखिए ये एक बंदा है, ये बंदा है, ये क्या बेच रहा है? क्या बेच रहा है ये? बड़ा भाव। अच्छा उसके बाजू में ये कौन है? जम्बू किंग। ये क्या बेच रहा है? दोनों भी बड़ा भाव बेच रहे हैं। तो गावड़े साहब कौन जास्त पैसे कमवतो? संजय वाला की जम्बू किंग? जम्बू किंग वाला। क्यों गणेश जी? दोनों भी एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का इनकम अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक जगह से इनकम ले रहा है, ये कई सारी जगह से इनकम ले रहा है। सही है। अच्छा अभी ये क्या बेच रहा है? चाय बेच रहा है। और ये क्या बेच रहा है? दोनों भी चाय बेच रहे हैं। तो दोनों का इनकम सेम है? नहीं है, दोनों का इनकम अलग है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से इनकम आ रहा है उसको, और अमृत तुल्य येवले जो है वो कई सारी जगह से पैसा ले रहा है। इसी तरीके से कोई है जो बाल काटता है, बाल काटते काटते एक जगह से पैसा कमा रहा है, और जावेद हबीब है जो कई सारी जगह से पैसा कमा रहा है। कोई है कि एक जगह पे रह के चप्पल
सीने का बेचने का काम कर रहा है, वही काम है जो बाटा भी कर रहा है, लेकिन वो कई सारी जगह से कर रहा है। इसका मतलब क्या, पाटिल साहेब माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली कि एक जगह से इनकम आएगा तो जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती, अगर बहुत सारे जगह से इनकम आएगा तो जिंदगी में कामयाब बनना चाहिए। अभी मैंने खुद को सवाल पूछा था कि सचिन तू जॉब पे जाता है तो तेरा इनकम कितनी जगह से आ रहा है? पाटिल साहेब काय असला किती जागेवर येतं? एकच। कितने लोग हैं जिनका इनकम एक ही जगह से आ रहा है? अच्छा, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके हिसाब से हम कामयाब बन सकते हैं क्या अगर एक जगह से इनकम आए तो? नहीं बन सकते, तो हमें बहुत सारे जगह से इनकम लाने का कार्यक्रम सुरू करना पडेगा। पण पाटील साहेब जर खूप मोठ्या जागेवरून जर इनकम आणायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला या मॉडेल मध्ये काम करावं लागेल और इसको बोला जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल में ताली बजानी अच्छी बात है, लेकिन ये फ्रेंचाइजी मॉडल में आनंद जी आप और हम काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर ये मैग्नेट की फ्रेंचाइजी लेनी है या कोई भी ये चाय की फ्रेंचाइजी लेनी है हमें तो फ्री में मिलती है नहीं, तो उसके लिए लाखों डालना पड़ता है। तो कितने लोग हैं जो लाखों और करोड़ रुपए डाल के बिजनेस करने के लिए तैयार है? एक बार नहीं। तो फिर कैसे इनकम बढ़ेगा? एक ही जगह से तो इनकम आएगा, डालेंगे नहीं वो अगर डालेंगे नहीं तो उगेगा कैसे? सही है। तो एक ही जगह से इनकम आने का कार्यक्रम जो है उसको अगर बढ़ाना है तो ये मॉडल में फ्रेंचाइजी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरा चीज है कि अगर चलो मान लो पाटील साहेब आपण फ्रेंचाइजी घेतली पनवेलची, पण ती जर समजा फ्रेंचाइजी तुम्हाला तुमच्या मित्राला द्यायची असेल, तुम्ही देऊ शकता? नाही, मग त्याला कुठे जायला लागेल? येवलेवाल्याकडे। तुमचा काय फायदा? काय ना फायदा? आपण नुसतं तू घे माझ्यासोबत असं बोलू शकतो, लेकिन उसका फायदा हमें मिलने वाला नहीं है। तो फिर ये फ्रेंचाइजी मॉडल में हम कामयाब नहीं बन सकते। तो आम इंसान को कामयाब बनाने के लिए ये फ्रेंचाइजी मॉडल में थोड़ा सा चेंजेस करके बदलाव करके एक नया मॉडल का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी। इसलिए नहीं बना सकते तो आपको भी खुशी आने वाली सारी चीजें ये नहीं है, लोगों की नहीं। ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, ये मॉडल उसी तरीके से चलता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है उसको निकाल दिया जाता है। भले साहब अगर इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम अगर निकाल दिया जाए तो बिजनेस करने के लिए तैयार है क्या? कितने लोग हैं इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम, पैसा डालने का प्रॉब्लम अगर निकाल दिया तैयार है? बाकी लोग हैं। उधर देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखेंगे तो शायद आज एक कामगार दिन के दिन आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि अगले कामगार दिन पे आप कामगार शायद नहीं रहेंगे। तो ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल में मैंने देखा कि यहाँ पे बिना पैसा बहुत लगाए एक अच्छा मैं फ्रेंचाइजी मॉडल में काम कर सकता हूँ, कई सारी जगह से मुझे इनकम आने का काम हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे काम करना है और इसके लिए आज गवर्नमेंट कितना आगे बढ़ रही है, तो देखिए आज इसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इनके तहत आज ये इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो शूलिंग यूनिवर्सिटीज है जिसमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है। आज बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज चालू हो गए, बीनेट, एमनेट। अगर आज गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट स्कूल कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में सिखा रही है तो ये लीगल होगा? हमें समझने की जरूरत है। मैंने कहा ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, इसके लिए ये अगर समझना है हमें डायरेक्टली, तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि आज जो ये इंडस्ट्री में बिजनेस को हम जानते हैं वो किस तरीके से हो रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है? कावडे साहेब मोबाईल आहे तुमच्याकडे? हा ठेवा आतमध्ये असतो. कोणत्या कंपनीचा? नोकिया। कितने में लिया? 12,000। पाटील साहेब यांनी 12,000 ला मोबाईल घेतला नोकियाचा। तुम्हाला काय वाटतं नोकियाने बनवला कितीला असेल? हा कितीला बनला असेल? 4,000 ला? 4,000 बरोबर बोलताय। कावडे साहब पण एग्री है, बरोबर बोलताय। अभी 4,000 में बनी हुई मोबाइल राहुल जी के पास बहुत पैसा बहुत ज्यादा है करके इन्होंने लिया नहीं, फिर जरूरत थी। और जरूरत थी इसके लिए क्या होता है, कोई भी चीज हम तक डायरेक्टली आती है क्या? जरूरत की सारी चीजें हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कोई तो है बनाता है, मैन्युफैक्चरर से लेके वो चीज हम तक आते आते हमारे जेब से 80% चला जाता है, 70 से 80%, बराबर है। और कोई भी नई चीज मार्केट में आती है ये हमें बताता कौन है? एडवर्टाइजिंग में सेलिब्रिटीज लोग बताते हैं, सही है। टीवी पे आते हैं और बोलते हैं मेरी खूबसूरती का राज बोलते हैं, बराबर है। सही में लक्ष्य लगाने से ऐश्वर्या बनी हुई है, माहिती
करते पता है, लेकिन फिर भी आपको वो अक्षय कुमार का एक ऐड आता है, बोलता तो वो सेल्फी लेके जाता है, एवढा मोठा माकड़, पता है हमें वो झूठ है, वहां पे डिस्क्लेमर लिख के आता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठंडा पीने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। अक्षय कुमार भी तो अपन पीना पाहिजे, सही है। अभी आप मुझे बताइए, ये लोग जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये सारे लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तुम्हारे पास माहिती है? फिर भी ये झूठ बोलने के बावजूद भी करोड़ रुपया कमाते हैं और हम उसको मजे से देखते हैं, बराबर है। अभी इन्होंने वो झूठ बोल के ऐड बनाया, ऐड किया, उसके बदले करोड़ रुपए उन्होंने कमाया। हमें और आपको क्या मिलता है उसके बदले? जनार्दन जी, आपको कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अच्छा, आपने कभी एडवर्टाइजिंग किया है? उनके जैसा काम किया आपने कभी? कभी नहीं किया। आनंद साहेब कभी केलं? कधीच नाही केलं। पाटील साहेब, राहुल जी किया है कभी? यहाँ पे भी और एक राहुल जी, राहुल जी, हाँ राहुल जी, कभी किया है आपने? नहीं किया एडवर्टाइजिंग, कभी केलं? कधीच नाही। अभी देखो, आप जहाँ पे भी रहते हैं, पाटिल साहब रहता कुठे तुम्ही? ठाण्याला रहता। अगर मैंने आपको पूछा आपके एरिया में अच्छा डॉक्टर कौन सा, तो कौन से डॉक्टर का नाम बोलेंगे? डॉक्टर एक्सम भी, देखो नाम भी कितना अजीब है, फिर भी ले रहे हैं। अभी वो डॉक्टर होता है ऐसा। मैं भी जब पहली बार आया था ना, मेरी भी हालत ऐसी थी कि 4 लोगों के सामने बात करने के लिए नहीं हो सकता था, ऐसे हालत थे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, पब्लिक स्पीकिंग नहीं था। लेकिन ये मौके में इतनी ताकत है कि वो हजारों के बेड के सामने भी आप खड़े हो। कोई भी अच्छा मूवी देखा तो लोगों को बोलते कि नहीं बोलते ही है। तो यही काम करने से बड़ा बोल हो रहा है। हम की वो लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं। देखो, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, कितने लोगों ने सैराट मूवी देखा है ना? जिंगाट किती लोकांना सांगितलं आपण जाऊन बघ, सांगितलं राहुल बोलते, हाँ बोला ना, बोला। अभी इतने लोगों को बताया, जिसका नतीजा ये है कि नागराज मंजुळे, जिसको कोई जानता नहीं था, उन्होंने 100 करोड़ बना लिया। अगर हम लोगों की ताकत है कि किसी और को अगर 100 करोड़ कमा के दे सकते हैं, तो वही ताकत अगर खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे नाम के आगे भी करोड़पति अवार्ड लग सकता है। तो कितने लोग हैं जो ताकत को खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? तैयार, वेरी गुड। तो अरे वाह, वेरी, अरे वाह, थैंक यू सो मच। जरा फंडू सर के लिए, संदीप सर के लिए यहाँ पे ये पॉसिबल है। यही ताकत जो दूसरों को करोड़पति बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अपनी वही ताकत अगर खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने का प्लेटफॉर्म देने वाली इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये बीच वाले लोग निकाल देने के बाद जो भी 70 से 80% बचता है, उसमें से 66% 70% हम तक बांटा जाता है, जिसका नतीजा कि हमारे घर में भी इनकम आ सकता है। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या ये बिजनेस है? क्या मानता है? हाँ, ये बिजनेस है। क्यों बिजनेस है? क्योंकि ये जो भी बिजनेस होता है, वो बिजनेस की सारी जो धारणाएं होती है, जैसे एक मैन्युफैक्चरर होना, बायर होना, सेलर होना, ये सारी चीजें इसमें है। इसमें प्रॉफिट जो होता है वो प्रोडक्ट जाने के बाद में ही दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्सेस पेड होने के बाद में ही यहाँ पे इनकम आता है। हवा का इनकम नहीं है यहाँ पे। मतलब क्या है कि आप मुझे 5 लाख दो, 6 महीने में डबल करके दूंगा, ऐसा नहीं है। ये स्कीम नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है। और ये बिजनेस के बारे में दुनिया के कामयाब लोग क्या बोलते हैं? अभी गावडे साहेब, जॉब मध्ये जास्त पैसे की बिझनेस मध्ये? बिझनेस मध्ये, बरोबर आहे। तर तुम्हाला जास्त पैसे नको का? मग आपण काय करतोय? ये क्या है? ज्यादा पैसा किसमें? बिजनेस में। और हम क्या कर रहे हैं? जॉब। ऐसा क्यों? इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है उसके लिए, है ना, डालने के लिए पैसा नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके दोस्त ने यहाँ पे बुलाया है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट इज जीरो। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऑफिस फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं है, किसी को पगार देना नहीं है, किसी को बोनस देना नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। और आज जो काम कर रहे हैं आपका जॉब, वो जॉब बिना छोड़े ये बिजनेस कर सकते हैं। गणेश साहेब, तुम्हाला जर सांगितलं तुमचा जॉब सोडा आणि हे काम करा, तो तुम्ही करा? मैं भी ऐसे था। मुझे जब पहली बार बोला गया था कि सचिन सर, आप आपका काम करते करते ये कर सकते हैं, तो मैं बोला ये कर सकता हूँ। अगर वो मुझे बोलते कि तुम्हें तुमचा जॉब सोडा आणि ये करा, तो मैं उनको बोलता कि मला सोडा, है ना। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि जॉब करते करते कर सकते, तो बोले ये बढ़िया है, आपने जॉब करते करते म्हणना का प्रॉब्लम है।
मस्त करू शकतो. लेकिन ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ लोग हैं, मैं मेरे दोस्तों के पास, रिश्तेदार के पास गया तो उन्होंने इसके बारे में बोलना चालू किया कि सचिन हे काही चालत नाही, असं काही होत नाही. आपने भी शायद सुना रहेगा ये इंडस्ट्री के बारे में, और आज शायद कुछ लोगों को जबरदस्ती करके बुलाया भी रहेगा. तो बघायला तरी ये काय है, एक बार तो देखने के लिए आ. ऐसे ही मैं भी था, तो मैं जब दोस्तों के पास गया तो मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो मैं डर गया था कि अरे बाप रे काय फसलोगी काय कुठे जाऊं. लेकिन फिर मैंने देखा कि दुनिया के कामयाब लोग क्या बोलते हैं. ये है डोनाल्ड ट्रम्प. आई थिंक आपने साहब डोनाल्ड ट्रम्प उधर रहता. वो आपका एड्रेस भी भूल गया. और इसे कुठे रहता ते? हां, कळव्याला राहतात. अमेरिकेमध्ये राहतात. अच्छा, ये कोण है? बिल गेट्स. ये कोळशावाडीला राहतात. नहीं, ये कामयाब लोग हैं. इनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का जो एम्पायर आपने बनाया है ये अगर जीरो हो जाएगा तो आप कौन सा रास्ता है जो चुनेंगे दोबारा जीरो से हीरो बनने के लिए. और उन्होंने बोला था मैं जो रास्ता चुनूंगा वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड प्राइवेट. जिंदगी में अगर कामयाब बनना है तो फेल्यूर लोगों का सुनना चाहिए. ऐसा है नहीं, कामयाब बनना है तो सुनना चाहिए कामयाब लोग. और इनसे कामयाब तो मेरे जान पहचान में कोई नहीं था. अगर आपके है तो आप सुनिए. मेरे जान पहचान में कोई नहीं था कि जो इनसे ज्यादा कामयाब है, तो मैंने कहा इनका सुनना चाहिए. और ये इंडस्ट्री के बारे में जो बोल रहे हैं, इतना ही नहीं तो नीति आयोग के सीईओ है, वो भी इंडस्ट्री के बारे में अच्छा बोलते हैं. ये इंडस्ट्री देखिए आज पूरी दुनिया में 11.9 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है, जिसमें इंडिया सिर्फ 7,631 करोड़ रुपए की. ये आंकड़े हैं 2014 के. और अभी 2018-19 का ये आंकड़ा शायद 17-18 हजार के आसपास है. लेकिन ऐसा बोला जाता है ये इंडस्ट्री 2025 में 64,500 करोड़ की 2025 में बनने वाली है. तो ये इंडस्ट्री में 2025 के बाद में काम करना चाहिए कि आज से काम करना. आज से समझ में आ रहा है. वेरी गुड. तो नीचे जाने के बाद जिन्होंने आपको बुलाया है उनको बाद में ये मत बोलना मी विचार करतो सांगतो कधी करतो. अगर यहाँ पे बोल रहे आज से, तो आज से ही चालू कर देंगे, चलेगा. तो बोला ये बढ़िया है, आज से चालू करूंगा तो शायद 64,500 करोड़ की जब बनेगी तो इसका कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा भी रहेगा, तो मेरे भी नाम के आगे शायद करोड़पति अवार्ड लग सकता है. कोशिश करने में ऐतराज क्या है. लेकिन सही कंपनी चुनने का कैसे. आज इंडिया में इतनी सारी कंपनियां हैं, हर दिन नई कंपनी आती है और दूसरा दिन देखने से पहले बंद भी हो जाती है. तो फिर नई सही कंपनी चुनने का कैसे. मार्केट में चूना लगाने वाले इतने हैं कि पार्टी सर सही कंपनी चुनने का कैसे. तो इसके लिए दोबारा ये कामयाब इंसान है, इसकी एक बुक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी इनका नाम है. ये बुक में उन्होंने लिखा है कि अगर कोई भी अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुननी है तो उसकी 6 चीजें देखना बहुत जरूरी है. ये 6 चीजें अगर आप देखते हैं तो आप वो कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, उसमें कामयाब बनने के आपके चांसेस ज्यादा है. तो कौन सी ये 6 चीजें. सबसे पहली चीज है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप वो कंपनी के साथ काम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, जो ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं, एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, आहार, न्यू स्टार, माय होम एंड इंडिया, ये ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं. ये ब्रांड्स मार्केट में तहलका मचा चुके हैं क्योंकि इनके पीछे की जो सोच है, जो बनाने वाले लोग हैं वो दिग्गज लोग हैं जिनको 45 साल का आयुर्वेदा का तजुर्बा है. इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे अवार्ड से नवाजा गया है. और इतना ही नहीं, इनके नाम पे 20 पेटेंट है, 20 पेटेंट्स. एपीआई के कमिटी मेंबर है. इसका मतलब क्या, ये इंसान कामयाब इंसान है. गूगल पे भी इनके बारे में लिखा गया है, तो आप इनके बारे में जान सकते हैं. अभी मैं यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी उम्र 45 से कम है. 45 से कम. वेरी गुड. मतलब क्या, जितनी अपनी उम्र है उससे ज्यादा इनको आयुर्वेदा में काम करने का तजुर्बा है. तो अगर ये इनको अगर विश्व पितामह आयुर्वेदा का बोला जाता है तो इन्होंने बनाए हुए प्रोडक्ट बेहतरीन रहेंगे. फिर ये है केसी गवर्नर. शायद आप इनको नाम से नहीं जानते रहेंगे, लेकिन फेयर एंड लवली पता है, पॉन्ड्स पता है. ये प्रोडक्ट्स को इंडिया में जिन्होंने लाया, इंडिया में जिन्होंने उनके लिए एक रास्ता बनाया, वो ये इंसान है केसी गवर्नर. और ये जो नारायण सर है, अगर आपको डाबर का च्यवनप्राश पता रहेगा, डाबर का हाजमोला पता रहेगा, तो इन्होंने उनको बड़ा किया. इसका मतलब क्या, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों, आज जिनको हम बड़ी कंपनी बोलते हैं, उनको बड़ा बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हिंदुस्तान लीवर, बलसारा, रैनमैक्सी, डाबर ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी के साथ ये काम कर चुके हैं और इतने बड़ी कंपनियों को वो लेवल तक लेके गए हैं.
तो अगर इनके साथ में अगर हम काम करेंगे तो बड़े बनने के चांसेस है। मैंने सोचा था कि इनके साथ काम करेंगे तो बड़े बनने के चांसेस है। और ये जो एलिमेंट्स ब्रांड है ये टोटल पूरा आयुर्वेदिक ब्रांड्स है। तो आयुर्वेदिक ब्रांड का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। देखिए आज हम कोई भी चीज के लिए, बीमारी के लिए या अच्छा रहने के लिए कोई ना कोई मार्केट में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाइयाँ लेते हैं। एलोपैथी मैक्सिमम यूज करते हैं लोग क्योंकि रिजल्ट जल्दी आता है। अभी आप मुझे बताइए एलोपैथी से परमानेंट रिजल्ट ज्यादा अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा कि होम्योपैथी से? होम्योपैथी से, आयुर्वेदा से, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसका नतीजा ये है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने की वजह से 2019 में हमें ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है 2019 में। हमने कोरोना पीरियड में देखा रहेगा कि मोदी जी भी आके बोल रहे थे आयुष मिनिस्ट्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, बराबर है सर? आयुष मिनिस्ट्री के, ये आयुष मिनिस्ट्री क्या होती है? ये आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथ, इनके ऊपर ये सर्टिफिकेट देने का काम करती है प्रोडक्ट्स को। तो जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है उनको दो तरीके के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है प्रीमियम। स्टैंडर्ड मतलब आपने बनाया हुआ प्रोडक्ट इंडिया में किधर भी चल सकते हैं, और ये जो है आयुष का प्रीमियम मतलब आपने बनाया प्रोडक्ट आप दुनिया में किधर भी इसको चला सकते हैं। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इंटरनेशनल लेवल का ये स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो मुझे बहुत फक्र महसूस होता है कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आयुष का स्टैंडर्ड सबसे पहला प्रोडक्ट, अगर आपको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है तो ये कफरी यूज करना आपको आयुर्वेदिक तरीके से उसके ऊपर सॉल्यूशन देने का काम करेगा। बिलो 37 है, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने का काम करेगा। अगर बुखार आता है, ये गावड़े फैमिली है, यहाँ पे गावड़े फैमिली, कोरोना के पीरियड में उनको पूरी फैमिली में बहुत तेज फीवर था। अगर डॉक्टर के पास गए होते तो डेफिनेटली उनको कोरोना पॉजिटिव करके क्वारंटाइन किया गया होता, लेकिन उन्होंने अपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जिसकी वजह से बिना डॉक्टर के पास जाए पूरी फैमिली को बुखार से बाहर। 9 साल की, अगर वो भी ये इस्तेमाल कर सके, उनका बेटा है पीछे बैठा है, ये भी अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अगर वो बुखार से बाहर आ सकते हैं तो क्या हम सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये जबरदस्त रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट है। फिर ये नोवेदना कैप्सूल है, बॉडी के अंदर के पेन को बाहर निकालने का काम करेगा। अगर ये बॉडी का बाहर का पेन है, जैसे हम जंडू बम, टाइगर बम यूज करते हैं तो उसके ऊपर बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करेगा। चंपी तेल, अगर मालिश करना है किसी को, मालिश के लिए स्पेशली बनाया गया तेल है। इसका इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट है कि ये बालों को भी आप लगा सकते हैं। और इनकी भांजी है गावड़े सर की, उनकी मम्मी को ये तेल बालों में लगाने की वजह से उनको बाल आए। ये रेखा गावड़े मैडम की अच्छी 95 इयर्स की है और 95 के साल में भी उनको बाल आए ये प्रोडक्ट की वजह से। कब के लिए चलता है? गाल, बाल, खाल दिनों के लिए चलेगा। जिधर भी चाहे मसाज करो, बाल नहीं है तो बाद में आने का कार्यक्रम चालू करते हैं। फिर ये हमारे हार्ट के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि हार्ट से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज होता है तो बंदा डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचता, बहुत बार होता है ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे साल में 3 से 4 महीना तो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने का काम करेगा। फिर ये लीवागेन सिरप और लीवागेन कैप्सूल है, लीवर को रिजनरेट करने का काम करेगा। अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे तो उनको देंगे तो वो खाना खाना चालू करेंगे। पीलिया में भी इसके रिजल्ट पाए गए हैं। और इतना ही हमारे पास ये और एक प्रोडक्ट है इम्यूनो 3+, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर तो रिजल्ट देगा ही देगा, लेकिन फाइल्स के ऊपर भी इसने रिजल्ट दिए। अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। फिर ये हमारा एंटी एलर्जी और ब्लड प्यूरिफायर, खून को साफ करने के लिए, शुद्ध करने का ये प्रोडक्ट्स है जो हमारे बॉडी में कोई सी भी प्रकार की अगर एलर्जी है तो वो एलर्जी से हमें फ्री करेगा। फिर ये डेली डिटॉक्स है, बॉडी को अंदर से साफ करने का काम करेगा। फिर ये वुंड हीलिंग क्रीम है, अगर किधर भी जला कटा तो उसके ऊपर ये काम करता ही है, लेकिन इसकी खासियत ऐसे है कि डायबिटीज की जख्म को भी ये भर सकता है। इंडिया का एकमेव ऐसा क्रीम है जो डायबिटीज की जख्म को भी भरता है। ये कैप्सूल है जो हमें खून की कमी को पूरा करने का काम करता है। फिर ये यूरिफ्लश है, जिन्होंने होस्टिंग किया खंडू सर, उनको 2 स्टोन थे 5 mm और 6 mm के, और ये प्रोडक्ट की वजह से उनको डॉक्टर ने बोला गया था कि कल्याण में 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा लगेगा आपको स्टोन निकालने के लिए, ऑपरेशन के लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से बिना ऑपरेशन उनके दोनों स्टोन किडनी से, यूरिन से पास होकर बाहर निकल गए। फिर ये साइक्लोवा वुमेन कैंपेनियन स्पेशली लेडीज के लिए है। वुमेन कैंपेनियन अगर लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भी प्रॉब्लम है, इरेगुलर होना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, कम होना, या पेट में दर्द होना, बैक पेन होना, चिड़चिड़ापन होना, बालों का झड़ना, उसके ऊपर ये बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाला
प्रोडक्ट है। और अगर कोई लेडीज को पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम है, जिसके वजह से लेडीज को शादी के बाद बच्चा नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट्स ने काम किया है। अमेजिंग रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट है। फिर ये हमारा मैन शक्ति मैंने स्पेशली जेंट्स के लिए है। जेंट्स में जो भी अगर स्पर्म काउंट कम होना तो उसके ऊपर भी काम करता है, अगर एनर्जी लेवल डाउन है तो एनर्जी लेवल भी बढ़ाने का काम करता है। हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट है, कोल्हापुर के एक सचिन कोंडूस्कर कपल है, जिनको शादी के बाद 3.5 साल बच्चा नहीं हो रहा था। परेल में डॉक्टर है, गायतोंडे स्पेशलिस्ट है, उनके पास 4.5-5 लाख खर्चा करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अपने ये प्रोडक्ट की वजह से सितंबर 2016 में उनके घर में बच्ची का जन्म। तो इसका मतलब क्या है, दुआओं के साथ में यहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं दुआओं के साथ में पैसा है? चाहते हैं, वेरी गुड। तो ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है। फिर हमारे पास और एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, थाई हेल्थ, जो थायराइड को निकालने का, थायराइड की लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा। बालू गावड़े उनकी भांजी को 4 महीना पहले ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया। जो थायराइड की लेवल थी वो बाउंड्री के ऊपर थी। ये प्रोडक्ट 3 महीना इस्तेमाल करने के बाद थायराइड नॉर्मल आ गया। जबरदस्त। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है ढंग से, तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए उसको दे दो, वो भी सुकून की नींद सोएगा और हमें भी सुकून की नींद सोने देगा। फिर ये हमारा वाइट स्ट्रेस है, स्ट्रेस को, टेंशन को रिलीज करने का फॉर्मूला है। जैसे हम जिम में जाते हैं और हमारी हेल्थ को बनाते हैं, बॉडी को बनाते हैं, उसी तरीके से ये स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। फिर ये नेट्शियम में जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द अगर कैल्शियम की कमी की वजह से है, तो ये वो कैल्शियम की कमी को निकालने का काम करेगा और जहाँ पे दर्द है वो दूर होगा। मेरे पिताजी खुद इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, मेरे मम्मी पिताजी दोनों इस्तेमाल करते हैं। अभी ये कोरोना के पीरियड में बाहर जाना अलाउड नहीं था, सब लोग घर में ही थे और घर में बैठे हुए रहने की वजह से घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना चालू हो गया। ये प्रोडक्ट 1.5 महीना से इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये है कि अभी कुछ दिनों पहले वो अभी गाँव में भी जाके आए, तो इतने दूरी अभी ट्रैवल कर सकते हैं। आयुष्वास, अगर किसी को सांस लेने के लिए तकलीफ है, जो हम लेते हैं छोड़ते हैं वो सांस, उसके ऊपर अगर तकलीफ है तो ये प्रोडक्ट काम करेगा, बेहतरीन रिजल्ट है। अगर किसी को दमा अस्थमा है तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट काम में आने वाला प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर है, अगर किसी को प्रोटीन की कमी है, बहुत सारे लेडीज के बाल झड़ते हैं, बाहर से बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, बाल झड़ने के 2 रीजन होते हैं, एक तो न्यूट्रिशन की कमी और दूसरी है प्रोटीन की कमी। अगर प्रोटीन की कमी से बाल झड़ रहे हैं तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। एट द एज ऑफ 56 के साल में भी बाल झड़ने का कार्यक्रम बंद हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोटीन पाउडर। वेट कम करने का, आयुर्वेदिक तरीके से आपका वेट मैनेज करने का काम करेगा मेड फैट। और एक नया प्रोडक्ट आया है, फिट एंड स्लिम थेरेपी, बेहतरीन रिजल्ट है इसके। ये हमारे एनडीए प्रवीण चंद्र सर जिन्होंने खुद ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और 40 kg वजन कम किया है। ये यहाँ पे प्रकाश मध्यानी सर है, 1 महीने में 5 किलो वजन कम किया बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। लीडर से जिन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया उनको रिजल्ट मिला। फिर हमारे प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन है, ये प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशल है, इसके लिए इसके नाम में ये डाला गया है प्रीमियम। प्रीमियम हर जगह पे नहीं रहता ना, प्रीमियम है तो कुछ तो स्पेशल रहेगा उसमें। तो ऐसे ही ये प्रोडक्ट है, 14 बेरीज से बना हुआ प्रोडक्ट है, आंवला नोनी डाला गया है इसमें। ये 1500 बीमारियों के ऊपर काम करता है, जो बीमारियों के नाम हमें पता भी नहीं है। ये प्रोडक्ट कैंसर पेशेंट को दिया गया था, जिनको डॉक्टर ने बोला गया 2.5 महीने से ज्यादा जी नहीं पाएगी, लेकिन 4.5 साल वो लेडी जिंदा थी। घाटकोपर में हाफ पैरालाइज, मतलब वन साइड से पैरालाइज थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, उनको ये प्रोडक्ट दिया गया। आज वो चल फिर सकती है लेडी। किडनी की साइज कम हो रही थी, खाना ढंग से खाया नहीं जा रहा था, उनको ये प्रोडक्ट दिया गया था। वो बंदा आज अच्छे तरीके से खाना खाता है और गांव में जाके खेती भी करता है। इतने बेहतरीन आप जो भी बीमारी बोले, बीमारी के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर हमें बीमार पड़ना ही नहीं है तो उसके लिए एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट है, बीमार ना पड़े इसलिए। शायद आपको साथ ऐसा कभी हुआ रहेगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सारा रिपोर्ट्स निकालते हैं और बाद में बोलते हैं कि रिपोर्ट सब नॉर्मल है, क्या हुआ पता नहीं। सही बात है, उसको भी समझ में नहीं आता, तो वो क्या होता है, अलग अलग गोलियां चेंज करते रहता है। वडाला में एक डॉक्टर है, उनका वीडियो है मेरे पास, कि वो बोलते हैं मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है उसको क्या प्रॉब्लम है, अगर मुझे सही से मैं समझ नहीं पाता हूँ तो मैं उसको ये 95 दे देता हूँ। 3 महीने के बाद वो बंदा आता है, बोलता है मराठा बराबर। और ये कोरोना के पीरियड में हम सारे लोग एक चीज से डर रहे थे, सारे लोग इम्यूनिटी के बारे में सब लोगों को पता चल गया। सही बात है। और ये इंडिया का नहीं तो पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपकी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग रखेगा कि कोई भी आपको वायरस है वो छू नहीं पाएगा। ये इसका बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास प्रकाश मध्यानी सर दोबारा। ये
शास्त्री नगर हॉस्पिटल है डोंबिवली में, वहां पे काम करते हैं। उनका 85% स्टाफ एक नहीं तो दो बार कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ और ये वहीं पे सर्विस कर रहे थे। पूरा कोरोना पीरियड में उन्होंने वहां पे सर्विस दी है, लेकिन एक बार भी कोरोना छू नहीं पाया क्योंकि ये 95 ये कवच है जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया, उन्होंने ही उसका लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है जो उससे ज्यादा इम्यूनिटी को बरकरार रखने का काम करता है। फिर ये हमारा बेबी बाबा से नाना नानी हर किसी के लिए प्रोडक्ट है ये न्यूट्रीलाइट, और बच्चों को देंगे तो इससे बहुत सारे रिजल्ट है। उनका स्किन का टोन अच्छा हो जाएगा, बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, मेमोरी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। हमारे पास ये बच्चे की तरह अपूर्वा इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग हैं जिनके घर पे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है? देखिए आपके आजू बाजू में कितने सारे लोग हैं जिनके घर पे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अगर इतने लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ तो रहेगा। अच्छा मैडम कितने डब्बे वापरने ज्यादा बनते हैं? 30 से ज्यादा इसके ये 30 डब्बे घर में इस्तेमाल हो चुके हैं ये 2 बच्चों के। तो अगर माँ बाप ये बच्चों को दे रहे, देखिए वहां पे आते हैं बोलते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय गली। आपको सही में लगता है सचिन तेंदुलकर ने अर्जुन जी को बूस्ट पिलाया रहेगा? नहीं है, वो बोलते हैं सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे दिखा रहे तो हम खुद इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आपको बोलते हैं। ये FSSAI है जिन्होंने कुछ साल पहले मैगी को बैन किया था, उन्होंने ये प्रोडक्ट एप्रूवल दिया, इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है। फिर हमारा और एक प्रोडक्ट है स्पिरुलिना गोल्ड। ये अलगी से बने हुए प्रोडक्ट है। नासा में जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे खाने पीने के लिए उनको क्या होता है 6-6 महीना 1-1 साल वो वहाँ पे रहते हैं। तो ये स्पिरुलिना करके जो ये गोली है, ये जो अलगी है, वो उनके फूड में इस्तेमाल की जाती है और ये एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। तो बहुत सारे लेडीज है जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे ये फेस पैक में भी यूज किया जाता है। आप घर में भी फेस पैक बना के यूज कर सकते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर किसी को वक्त पे खाना नहीं हो रहा है तो उनके लिए तो ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये एक वक्त के खाने को रिप्लेस कर सकता है और ये अच्छे वडापाव, जैसे भाऊचा वडापाव है ना, त्याच्यापेक्षा आज स्वस्त है। हाँ, उससे भी ये सस्ता है, जबरदस्त है। फिर ये डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला पोटेंट इतने सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। ये सारे प्रोडक्ट वो हो गए जो हमें हेल्दी रहने के लिए लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें हेल्दी के साथ साथ अच्छा दिखना भी जरूरी है, बराबर ना? और उसके लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठने के बाद ब्रश इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट करते हैं ना लोग? कितने लोग ब्रश करते हैं? हाथ धोते हैं तो हाथ बोलते करते। तो कोई ना कोई ब्रांड हम इस्तेमाल करते हैं। कशात नहीं दात असतं तुम्ही? कोलगेट इस्तेमाल करने के बाद कोलगेट और क्या इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, कोलगेट इस्तेमाल करने की वजह से आपके घर में कितना पैसा आया? नहीं आया? कोलगेट वाले ने कमाया? हाँ, उसने कमाया, अपने घर में नहीं आया। तो यहाँ पे ये 4 प्रकार के पेस्ट है जो इस्तेमाल करेंगे तो आज से आपके घर में भी पैसा आना चालू चलेगा। संतूर मम्मी आपण तिकडे बघतो आणि लग्न लावतो. संतूर मग किती पैसे आले? नाही आले. मी हे साबण वापरतो, माझ्या घरी पैसे हे साहेब शॅम्पू कोणता घरी यूज करणार? शॅम्पू नाही वापरत, नाही यूज करत सर घरी. तुम्ही पण नाही शॅम्पू यूज नाही करत? हा, म्हणता मॅडम कोणता शॅम्पू लावता? सिल्क शॅम्पू वापरता. पैसे आले? नाही आले. आपल्याकडे शॅम्पू वापरले की पैसे है ना. डोक्याला तेल लावता ना, लगाते हैं ना तेल. मैं पैराशूट लगाता था, मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा था, ये तेल लगाना चालू किया, घर में पैसा आना चालू किया. ये महागुणगत तेल है, ये इस्तेमाल करेंगे तो अगर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अगर बाल झड़ रहे तो वो बाल लाने का मैनेजमेंट करेंगे, है ना. बहुत सारे लोगों को आया है तो आप ट्राई करेंगे. अगर आपकी खेती अच्छी है तो यहाँ पे हरी भरी हो सकती है ना, उसको हरी भरी करने का ये काम करता है. फिर ये हमारा कुछ और भी डेली यूज के प्रोडक्ट्स है, जैसे फेस वॉश है, शैम्पूज है, टाल्कम पाउडर है. ये पॉन्ड से भी सस्ती और पॉन्ड से भी बढ़िया फ्रेग्रेंस देने वाली पाउडर है. अगर ये खुली भी रहती है ना बहुत दिनों तक तो भी इसका फ्रेग्रेंस जाता नहीं है. ये हमने एक्सपेरिमेंट्स किया है जिसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला है. 1 महीने के बाद भी ये पूरा डब्बा फूट गया था, वो डॉगी ने फोड़ दिया था, लेकिन फिर भी 1 महीने के बाद भी उसका फ्रेग्रेंस था. इतना बढ़िया है, जबरदस्त है. फिर ये शेविंग जेल है, घर में गाड़ी साफ करना है तो उसके लिए कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, जो धोना है. जो हमारे पास प्रोडक्ट है, चाय प्यायला पण आपल्याकडे प्रोडक्ट है, एवढीकडे जायची गरज नाही. आज के बाद ये चाय पत्ती से चाय पिएंगे तो अपने घर में भी एवढे जैसा पैसा आएगा. सारे प्रोडक्ट कोई ना कोई शॉप से ले रहे हैं, कोई ना कोई ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं. वो ब्रांड इस्तेमाल करने से
वो एडवर्टाइजिंग जो ब्रांड्स के बारे में बोलते हैं वो लोग बड़े होते हैं, बरोबर ना भाई साहब? आज के बाद अगर आपको बड़ा बनना है तो आपके पास भी कोई ब्रांड होना चाहिए, और ये जो ब्रांड्स मैंने दिखाए ये इसलिए दिखाए क्योंकि ये ब्रांड्स के आज के बाद आप सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, देखिए अच्छे लोग हैं ना। राज ठाकरे जी अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो दम होना चाहिए प्रोडक्ट में, है ना? तो पूछने का नहीं नीचे जाके हे प्रोडक्ट खरंच चांगले का राज ठाकरे साहब वापरतात तर चांगलेच असणार, किशोरताई पेडणेकर जर वापरतात तो अच्छे ही रहेंगे प्रोडक्ट, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। फिर हमारे पास खेती बाड़ी के भी कुछ प्रोडक्ट है, जिनके भी गांव में खेती है वो अपने यहाँ से प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक खेती आप कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ साथ एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे खाना बनाना सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, सिंगिंग सीख सकते हैं। तो ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है MIDG वर्ल्ड। यहाँ पे आपके पास ये एक्सपर्ट लोगों से आपको सीखने का मौका भी मिलेगा, और इनके साथ जब आप सीखेंगे 10,000 से ज्यादा कोर्सेस है वो करेंगे तो आपके उनके सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। मतलब अगर खाना बनाना सीखना है तो संजीव कपूर से सीखने के बाद अगर उनका सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट आ जाएगा तो मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? बाजूवाले दाखवू शकता की नाही? बघा संजीव कपूर कडून शिकले, बता सकते हैं। तो यहाँ पे जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और घर में अगर कोई एक इंसान के लिए भी अगर आप एनरोल करते हो तो पूरी फैमिली इसमें फ्री में सीख सकती है। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुपर भाई कंपनी के प्रोडक्ट्स जबरदस्त है, लगने वाले हैं। मैं बोला अगर लगने वाले प्रोडक्ट पाटील साहेब दुकानात घेऊन डीमार्टला मोठं करायचं, दमानी बघा किती मोठा झाला, त्याची प्रॉपर्टी बघता कैलकुलेट करता आपल्याला दम लगाया है ना। इतनी आज उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन वही अगर हम वो प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, अगर वो जगह चेंज करते हैं तो आज के बाद अपने भी सपने पूरे होने का कार्यक्रम यहाँ से चलेगा। प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस किया जा सकता है, क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो आइदर आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विस होनी चाहिए, बराबर है? तो यहाँ पे अगर अच्छे प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करेंगे तो रोज बिजनेस बनेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट रोज घर में रखते हैं, रोज लोगों की जरूरत है। तो रोज अगर लगने वाले प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस करेंगे तो पैसा भी कैसे आएगा? जबरदस्त आएगा। जरा मैडम के लिए जोरदार तालियां हो। जमींदार बन गए, जमींदार बन गए। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम तगड़ा, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। 250 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे हाईएस्ट पे आउट लेते हैं, कई सारे ऐसे अवार्ड्स अचीव है, कई सारे फॉरेन टूर अचीव है, कई सारे एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस है, और लाखों से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और उनको अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन ये बिजनेस करना आसान है क्या? हाँ, ये बिजनेस करना बहुत आसान है। यहाँ पे कोई ऐसा जो पहली बार आया और बिजनेस कर रहा है, फर्स्ट टाइम आया बिजनेस है जिनका? मैडम आपका बिजनेस है? नहीं है, पहली बार आया किसी का बिजनेस, ऐसा कोई है? नहीं है। ओके, चलो मान लो कि आपके एरिया में, आपके बाजू में कोई बिजनेस वाला है, जैसे मेडिकल वाला है ना सबके एरिया में। अभी वो मेडिकल वाले के रिश्तेदार गांव में भी रहते रहेंगे, दूर दूर रहते रहेंगे, क्या उनको लिए जब मेडिसिन की जरूरत होती है वो लोग गाँव से आते हैं? वो मेडिकल वाले के पास नहीं। तो कोई भी बिजनेस जब हम चालू करते हैं तो उसको ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस होता है, लेकिन ये बिजनेस इतना बेहतरीन है गावड़े साहब, ये बिजनेस को कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कहीं से भी चालू करके पूरी दुनिया में इसको फैला सकते हैं। मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी डोंबिवली से, और मुझे ये बिजनेस लेके जाने का मौका मिला पुणे, शेगाव, मनमाड, तमिलनाडु, रत्नागिरी, अमरावती, मलकापुर, कोल्हापुर, नाशिक, गोवा, सांगली, सातारा, खेड, इतने सारी जगह पे ये बिजनेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे 450 से ज्यादा शॉपीज है जो कंपनी ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। हमें सिर्फ बिजनेस करना है, कहीं में भी आपका आदमी हो, राहुल जी आपको वहां पे जाके सिर्फ बिजनेस करना है और आपको उसका पैसा मिलेगा। मैं बोला ये जबरदस्त है, सॉलिड है। लेकिन क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ क्या? मुझे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं जॉब करने वाला, पिताजी ऑटो चलाते थे, तो बिजनेस हमने कभी किया नहीं था, तो क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ क्या? और मुझे यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे आप नहीं तो आपके जैसे कई हजारों लाखों लोग हैं जो यहाँ पे आके बिजनेस सीख गए हैं और आज ये इंडस्ट्री से अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, क्योंकि उनको सिखाने वाली यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एक्ademy। देखिए अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो यहाँ पे कोई सिखाने वाला है, तो करोड़पति बनने के लिए कितने लोग सीखने के लिए तैयार है? पाटिल साहब सिखाया जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको सिखाने का काम किया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा यहाँ पे आपको? नेटवर्किंग का स्किल, प्रोडक्ट नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट। इसका नतीजा ये होगा कि कुछ दिनों के बाद, आज आप भले वो चेयर पे बैठे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको चेयर से उठ के स्टेज पे आके खड़े होकर बोलेंगे कि आज मैं कामयाब हो गया। मैनेजमेंट एकदम तगड़ी है, इनको 70 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का तजुर्बा है, 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है, 1000 करोड़ के मालिक है। इसका मतलब क्या? ये लोग अगर 70 साल से मार्केट में है तो आगे आने वाले 700 साल भी रहेंगे।
और इनकी विजन ऐसे है, ये मैनेजमेंट आज ऑलरेडी हम इंडिया में नंबर 1 है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो आपको जो कंपनी का नाम आएगा ये वही कंपनी और वही मैनेजमेंट है। और ऐसा विजन है कि बहुत ही जल्द हमें दुनिया में नंबर 1 बनना है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर दुनिया में नंबर 1 बनने वाली मैनेजमेंट के साथ में अगर आज काम करेंगे, तो राहुल जी जब ये मैनेजमेंट दुनिया में नंबर 1 बनेगी तो हम हमारे खानदान में नंबर 1 बन सकते हैं। कितने लोगों को अपने खानदान में नंबर 1 बनने का मौका मिलेगा? था है ना। तो ये वो मौका है। आज अपन जो काम करते हैं तेज करता करता खानदान में नंबर 1 बनूं नहीं, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट को ऑलरेडी इतना बड़ा तजुर्बा है, तो अभी करना क्या है, इनकम कैसे आएगा? गणेश साहेब पैसे कसे येणार ते सांगा. सगळं आवडलं, आता पैसे कसे येणार ते सांगा, है ना गावडे साहब? वो सोच में है कि पैसे कैसे आएगा, आनंद जी आनंद कसा येणार, है ना, आनंद ढूंढ रहे। तो यहाँ पे अभी आनंद आने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा आपकी जिंदगी में। क्या कर रहे हैं, हमें सिंपल काम करना है। ये जो भी प्रोडक्ट मैंने अभी दिखाए है, इसमें से आपके घर में लगने वाले प्रोडक्ट जो आपको जरूरत है, इसे खाली बैग में बनवा लेना है, आपको यही कंपल्सरी लेना है। आपके हिसाब से जो चाहिए वो आप ले लो, उसकी टोटल करना, 2-3 महीने का सामान इकट्ठा लेना। 10,000 से लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। 25,000, 50,000, 1 लाख जितनी आपकी जरूरत है उतने यहाँ से लेके आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जिन्होंने आपको बुलाया है उनको पूछना कि आपके लिए बेस्ट क्या है, और वो जो बोलेंगे वैसे करना। और कुछ ही दिनों के बाद जिन्होंने आपको लाया है वो आपको यहाँ पे स्टेज पे लाके खड़ा करने में आपको मदद करेगा। मुझे समझ में आ गया कि जो पैसा मैं बाहर दे रहा हूँ सामान लेने के लिए, वो पैसा सिर्फ यहाँ पे देना है, और उसके बदले मुझे बाहर से जो सामान लेते हैं तो एमआरपी से लेते हैं। यहाँ से आपको क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा आपको यहाँ से लेने से होगा कि आपको 10 से 40% डिस्काउंट मिलेगा जिंदगी भर के लिए। कितने लोगों को जिंदगी भर डिस्काउंट मिलेगा 10 से 40%? तो मजा आएगा। मैं बोला इधर भी वसूल हो जाएगा, जिंदगी भर यहाँ से लेता रहूंगा तो भी अपना वसूल हो जाएगा, डीमार्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा इनकम है, वो है हफ्ते का मिलने वाला इनकम। पाटील साहब जॉब करता है ना, जॉब मध्ये महिन्यातून किती वेळा पैसे मिळतात? एकदाच च ना, त्या च मध्ये दर्द है ना, तो ये दर्द की दवा है ना। यहाँ पे हफ्ते में एक बार मिलेगा, मतलब राहुल जी महीने में 4 बार मिलेगा, तो मजा आएगा। राहुल जी मजा है, मजा आएगा 4 बार कमाने के लिए। तो ये 4 बार पैसा कैसे आता है? सिंपल काम करना है हमें। रोज सुबह जो हम लगाते हैं, हमारे दोस्त भी लगाते हैं, खाना बनाते, अपने दोस्त रिश्तेदार के सारे लोग रोज सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं। आपको ऐसा पता भाई ना, वो भी नहाता रहेगा, सही बात है। तो अगर वो भी कोई ना कोई मार्केट में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, जहाँ से वो लोग उनका सामान लेते हैं, आपको कभी उनके सामान लेने की वजह से पैसा मिला, इनकम आया? नहीं। तो अगर पाटिल साहब तुम्हाला जर एक चांगल्या क्वालिटीचे प्रोडक्ट डिस्काउंट में अगर मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो क्या आप यही मौका आपके दोस्त को, रिश्तेदार को देना पसंद करेंगे? मतलब क्यों नहीं? मेरा कुछ जा ही नहीं रहा है, मुझे जो मिला है वही उसको भी कंपनी दे रही है, मेरे जेब से देना नहीं है, तो देने में ऐतराज ही है, बराबर है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे बिजनेस पार्टनर चाहिए। तो अगर आपको पाटिल जी बिजनेस पार्टनर चाहिए, तो बिजनेस पार्टनर के लिए सीरियस लोग चाहिए, सिंसियर लोग चाहिए, जिनको जिंदगी में कुछ बनना है, ऐसे लोग चाहिए। तो अगर मैंने आपको पूछा कि आपकी नजर में, आपके जान पहचान में तो हजारों लोग रहेंगे, बराबर है, हजारों लोग हैं ना हमारे जान पहचान में, उसमें से अगर मैंने आपको पूछा कि आपके नजर में वो 4 कौन है जिनको आप सही में ये बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार, करने के लिए आप तैयार है, उनको आप बिजनेस पार्टनर करके ले सकते हैं। ऐसे 4 खास लोग हैं, मुझे नाम बता सकते हैं? 4 नाव सांगा, काय बसून सांगायचं? हा नाव सांगा, नाव द्यायचं। डेसले मॅडम, अजून निखिल फ्रेंड, अजून 14 भाई 4 नाम बड़े बड़ा सर, तुम्हारा विचार तो समझ सकते, 4 नाम बता सकते हैं और जी 4 नाम बोल सकते हैं, 4 नाम कोई भी बता सकता है। क्योंकि अगर हमें जिंदगी में जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको देना है, और अपने वजह से उनके भी घर में पैसा जा सकता है, तो उसके साथ साथ अगर हमारे घर में भी पैसा आएगा तो अच्छी चीज है। मैं बोला मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं दे सकता हूँ। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अमर अकबर एंथनी लिया है, आपको आपके लोग यहाँ पे लाना है। किस तरीके से लाना है? जसं तुम्हाला कोणी आणली इकडे, बहिणीने आणलं, आता मला सांगा बहीण जर घेऊन येते तो अच्छा ही रहेगा का? बहीण भावाला कुठेतरी फसवायला घेऊन येईल नहीं, और वो आज नहीं है आपको, लेकिन वो आज नहीं है, वो पिछले 1 साल से ज्यादा हमारे साथ एसोसिएट है, वो हमको पिछले 1 साल से ज्यादा जान रही है ना। और तब जाके अगर आपको बहन ने यहाँ पे लाया तो इसका मतलब अच्छा ही रहेगा। तो अगर अच्छी चीज लेने के लिए आपके जरिए अगर आपके भी दोस्तों को जाएगा तो आपको भी अच्छा रहेगा। तो
तो मैं बोला ये जबरदस्त है। अमर अकबर एंथनी को जैसे आपकी सिस्टर ने आपको बुलाया है, वैसे ही आपको जिन्होंने लाया है वो आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से बोलना है, क्या कैसे बोलना है, पूरा आपको सिखाया जाएगा। हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी आपको ट्रेनिंग देगी, जो आपको लाया वो आपको सिखाएगा और उसके बाद में आपको इन लोगों को यहाँ पे लाके बिठाना है। आसान काम है, पाटिल सर कठिन है। अभी देखो आपकी सिस्टर ने आपको लाया, यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना। तो ऐसे आप आएंगे, आपके दोस्त को यहाँ पे बिठाएंगे, कोई और आएगा यहाँ पे काम करेगा, आपके घर में पैसा जाएगा। अच्छा है? तो इससे अच्छा काम है ही नहीं। आज जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, पैसा यहाँ पे कोई और काम करता है, उसका हमें पैसा मिला, तो जबरदस्त। तो कैसा होगा, यहाँ पे आपके दोस्त आते हैं, वो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पे उनके लगने वाला सामान ले लेते हैं। मान लो अमर ने 10,000 का लिया, अकबर एंथनी ने 5,000 का सामान लिया, तो कंपनी आपको बोलती है आपका टर्नओवर हो गया 10,000 बीवी मैचिंग का, तो आपको मिलेगा 12% 1,200 रुपया मिलेगा। पाटील साहेब 1200 8,000 आले तर चांगले, महीने 4,800 येतील, तो अपने घर के छोटे मोटे खर्चे निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। मतलब चलो शुरुआत तो अच्छी है। फिर और जाके जब आपके दोस्तों ने देखा आपको पैसा आ गया, तो वो चुप बैठेंगे नाही, घरातले सगळे पकडून दिले, असे आले गणेश सांग आम्हाला पण, बोलेंगे ना वो। तो आपको क्या करना है, सिंपल चीज है, यहाँ पे सीखना है और उनको सिखाना है। कर सकते हैं, पहिले सीखना है, डायरेक्ट शिकवायला जायचं नाही। डायरेक्ट शिकवले की म्हणजे आपल्याला शिकवता हे काय चालत नाही है ना। तो पहले सीखना है और फिर उनको सिखाना है, और जब हम उनको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे, तो उनका भी बिजनेस होते रहेगा। तो अगले हफ्ते में वो लोग 1200 रुपया कमाएंगे, और आपकी वजह से आज तक डीमार्ट के लोगों को भेजा, सैराट बोल के लोगों को भेजा, नागराज मंडल को 1000 करोड़ कमाने के लिए मदद की हमने, लेकिन वही काम यहाँ पे करेंगे तो आपके अकाउंट में आएगा 5,280 रुपया हफ्ते का। हफ्ते का 5,280 रुपया, मतलब महीने का 22 से 25,000 रुपया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सैलरी रिप्लेस हो सकती है। सही बात है, बहुत सारे लोगों की सैलरी यहाँ पे रिप्लेस हो सकती है। फिर यहाँ पे जब आपकी टीम बनेगी तो 1 लाख भी मैचिंग होगा तो आपको 12,000 मिलेगा। इस तरीके से टीम बढ़ती जाएगी, हर बार सेम नहीं होगा, कम ज्यादा होगा। तो कंपनी क्या करती है गावड़े जी, यहाँ पे एक 75 और 1.5, इसमें से छोटा कौन सा? 1.5 लाख। तो कंपनी आपको देती है पाटिल जी 1.5 लाख का 12 का 18,000 रुपया हफ्ते का। फिर जो बचा 25,000 अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगी। अगले हफ्ते में भी लोग ब्रश करेंगे, नहाएंगे, तो सारा चीज इस्तेमाल करेंगे, तो अगले हफ्ते में भी नया बिजनेस आएगा। मान लो टीम एक ने 2,25 का बिजनेस किया, दूसरे टीम ने 2,90,000 का बिजनेस किया, तो कंपनी बोलती है जो मैचिंग हो जाता है 2.5 लाख रुपया, तो उसका आपको देगी 30,000 रुपीज हफ्ते का, और बचा हुआ 40,000 अगले हफ्ते के लिए करेंगे। तो बोले ये बहुत अच्छा है, कैरी फॉरवर्ड अगले हफ्ते में भी मिलेगा। लेकिन अगर अगले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो काय झालं तर, कारण आपण लोकलही चालतं काय नाही झालं। तो मैंने भी पूछा नहीं हुआ तो अगले हफ्ते में, तो उन्होंने बोला उसके अगले हफ्ते में। मैं बोला वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो बोले उसके अगले हफ्ते में। मैं बोला ये कितने हफ्ते का कार्यक्रम है? तो बोले दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, पूरी जिंदगी भर आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब चाहे काम करो आपका पैसा निकलेगा। फिर मेरे दिमाग में और एक कीड़ा, सर मैं सगळ्यांना जर असं दिले 12% तो कंपनीचे 12 नहीं करत ना, तो कंपनी के भी 12 बच जाएंगे। तो फिर बहुत सारी कंपनी आई और बंद हो गई, ये कैसे चलेगी, ये क्यों टिकेगी? तो उन्होंने मुझे उसका कैलकुलेशन बताया, क्योंकि आपका आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा अगर ये दोनों का अगर आपका बैलेंस होता है, तो आप वो कंपनी के साथ काम करेंगे, वो कंपनी टिक के रहेगी। क्योंकि अगर आपका खर्चा 1,000 रुपया है और आपकी आमदनी अगर 500 रुपया है, तो कर्जे में जाना तय है। लेकिन कंपनी का कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। आज यहाँ पे ऐसे कई सारे लीडर है जिनका करोड़ों का टर्नओवर, क्योंकि बहुत साल पहले आए तो करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। तो कंपनी ने क्या किया, जो भी ऊपर में बैठा है, जिनका कई करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, कंपनी उनको सीलिंग लगा दिया। वहां से मैक्सिमम जो पैसा जाता है वो होता है हफ्ते का 2,10,000 पर मंथ। जो लोग ऊपर है उनका करोड़ों का हो रहा है, कंपनी ने उनको सीलिंग लगा दिया, नीचे में पूरा पैसा। ऐसी बाहर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, जो ऊपर बैठा है उसको 25%, नीचे वाले को 3%, ऊपर वाला करोड़पति, नीचे वाला मेहनती। लेकिन यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आज आप नए हैं, आपको लगता है कि ये कैसे होगा, तो कंपनी बोलती है 2,10,000 तक आपको जितना चाहे उतना पूरा देते रहेंगे। और जब आपको लगेगा अरे नहीं ये तो आसान है, इजी हो जाएगा, और जब आपका करोड़ों में टर्नओवर हो जाएगा, तो कंपनी बोलती है आता विश्वास बसला ना, आता खालचा विश्वास है, तुला 2 लाख बढ़िया है, ये तो ये सही कार्यक्रम है। जब तक भरोसा नहीं तब तक पूरा देंगे, भरोसा आने के बाद बोलेगी आता तो 8 वाला। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पे आउट है 2,10,000, मतलब महीने का 8,40,000, साल का 1 करोड़। अभी आप सोचिए, आपको यहाँ पे बुलाया गया तो आपका एजुकेशन पूछा गया नहीं, आपका बैकग्राउंड पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया, फिर भी आपको 1 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। बाहर मार्केट में जाओ 10-20 हजार के लिए भी पूछते डिग्री क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सही बात है,
अभी ये फ्री में आई चीज सामने से, तो ऊपर मिळालेला वस्तूला किंमत असते नहीं, तो नीचे जाकर डांस नहीं करने का, बोलेगा 1 करोड़ का पैकेज मिला, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, फॉर्म साइन अप करने का और आज से काम करने के लिए शुरुआत करनी है। इसके साथ साथ मैंने सबको बोला था कि सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कंपनी में काम किया था और बंद कर दिया। तो क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जिन्होंने लाया उन्होंने मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं मिला, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने उनको पूछा था कि यहाँ पे क्या गारंटी मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए, जैसे तुम्हें तुमच्या 4 फ्रेंड्सला सांगितलं था, अभी आपको उनको सपोर्ट करने के लिए कंपनी अगर एक्स्ट्रा इनकम देगी तो आप उनको मदद करेंगे कि छोड़ देंगे? मदद करेंगे। तो अगर आप उनको मदद करेंगे क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इनकम है, तो आपको जिन्होंने लाया है वो भी तो आपको मदद करेगा, तो उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, तो आपको मदद करेगा कि छोड़ देगा? मदद करेगा। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मदद मिलने का और मदद देने का 100% गारंटी है, और जिसका नतीजा ये कि यहाँ पे आप अपने टीम को मदद करेंगे, लाए हुए लोगों को मदद करेंगे, तो आपको कंपनी 3 प्रकार के बोनस देती है, परफॉर्मेंस बोनस, रैंक, इनकम और लॉयल्टी बोनस। 3 टाइप के बोनस। बोनस मिळतो नाही मिळत ना, विचारायला होता ना, पहिला विचारायचो मी डायरेक्ट किती वेळा मिळतो, मला खूप उत्तर यायला लागले बोनस तो काय असतो, तो मुझे समझ में आया कि बोनस अभी सबको नहीं मिलता, इसलिए पूछा नहीं देता, उनको नहीं देता। मिळतो बोनस किती वेळा? एकदा, कधी महिन्यातून, वर्षातून एकदा, साल में एक बार, मतलब महीने में एक बार, साल में एक बार, बरोबर ना? यहाँ पे मैंने लिखा है काय लिहिले थे मंथली, महिन्यातून एकदा म्हणजे वर्षातून किती वेळा? हा काय सोपं आहे, ते शिकवलं आपल्याला कमी कसं कमवायचं है ना। तो जनवरी फरवरी ऐसे सिखाया गया, लेकिन यहाँ पे कंपनी बोलती है यहाँ का महीना जनवरी फरवरी नहीं है, तो यहाँ का महीना हर 4 हफ्ते में बदलता है, मतलब साल में 12 नहीं 13 महीने आएंगे तो 13 बार बोनस मिलेगा। 13 बार एक बोनस, ऐसे 3 बोनस, मतलब 39 टाइम्स का बोनस ही लेंगे, साल में 12 बार तो पगार लेते हैं, उससे तो 3 गुना तो यहाँ पे बोनस आ जाएगा, तो जिंदगी अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। और यहाँ पे आप ये बोनस ना कितनी भी बार ले सकते हैं, कितनी भी बार, मतलब क्या, आपको जिन्होंने लाया उनको पूछना कि ये मैं ज्यादा बार कैसे ले सकता हूँ। मैंने ये बिजनेस 3 आईडी से शुरू किया था, जिसका नतीजा ये है कि ये लॉयल्टी बोनस मैं कंटिन्यू 2 आईडी पे लेता हूँ, 2 आईडी मतलब क्या है कि आप जितना चाहे उतना हर आईडी पे अलग अलग 39 बोनस ले सकते हैं। सुपर है। फिर डायमंड की रॉयल्टी है, जब आप डायमंड बनेंगे तो यहाँ का जो इनकम आता है ये जो है ये लाखों में होती है, और आज हमारे साथ ऐसे लीडर्स हैं, आज आप लकी हो कि ऐसे एक लीडर को आपको देखने का और सुनने का मौका मिलने वाला कि जो आज ये डायमंड की रॉयल्टी लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ना कुणाला काम देते ना इतना त्यांचं काम है ना, खूप लोगों ने वाटतं, लेकिन आज आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज एक ऐसे इंसान आ रहे हैं जिनका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ही इज हाईली क्वालिफाइड। उन्होंने बीएससी किया है, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, और जब उन्होंने ये इंडस्ट्री में काम करने की शुरुआत की थी तो वो ऑलरेडी रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर करके काम करते थे। उनको रेलवे गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पोस्ट दिया था जिसका नाम है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और वो पोस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने ये मौके में शुरुआत की। और आज हमारे साथ डायमंड है, वैसे हमारे डायमंड सुनील सागवेकर सर जी आने वाले हैं, तो लास्ट तक बना रहे। अभी ये यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल काम करना है, घर में लगने वाला सामान इस्तेमाल करना है, जिसका नतीजा अपने घर में पैसा आएगा। तो ऐसी कौन सी कंपनी जो ये सब कुछ करने का इनकम देती है, वो कंपनी का नाम है माइलस्टोन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आईएसआई गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, पीपीपी मेंबर है, एफडीएससी के मेंबर है, इतना ही नहीं तो एफडीएससी के चेयरमैन हमारे फंक्शन में आए थे। फिर हमारे स्वर्गीय उद्योग मंत्री रामविलास पासवान जी हमारे फंक्शन में आए थे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आज गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट कर रही है, इसलिए बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज चालू हो गए। तो राहुल जी आपको यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल करके आपको एक एग्जाम देना है। ये मेरे नाम का है, ऐसे ही आपका नाम का सर्टिफिकेट आएगा जिसके ऊपर ये स्टैम्प होगा। तो कोई बोलेगा ये फंसाने का काम है, ये अगर स्टैम्प होगा तो कोई बोलेगा फंसवाई काम है, नहीं है। तो रावड़ी जी अगर ये गवर्नमेंट अगर इसका स्टैम्प दे रही है, स्किल इंडिया प्रधानमंत्री कौशल योजना, अगर इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके इसके साथ जुड़ना चाहिए और अपनी जिंदगी बनाने का काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग चालू करने के लिए बहाना बनाते हैं, मैंने ऐसे सुना था
जिंदगी में आपके पास आइदर बहाने रहेंगे या कामयाबी रहेगी। आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर कामयाबी चाहिए तो आज बहाना नहीं देना है, और अगर फेलियर ही रहना है तो आज आप बहाना दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, आज भी कुछ लोग बोलते हैं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे डॉक्टरेट तक की उनको यहाँ पे पदवी मिल चुकी है। ऐसे हमारे डायमंड DH कदम सर, और साथ ही साथ कुछ लोग बोलते हैं सर ब्रश करायला घ्यायला पैसे नाहीत माझ्याकडे, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे इंसान भी है, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका यहाँ पे मैंने डाला है कि उन्होंने ये बिजनेस की जब शुरुआत की थी उनके पास पैसा नहीं था, माँ का मंगलसूत्र गिरवी रखा था, बिजनेस की शुरुआत की थी, और जब उनको ये डॉक्टर की पदवी मिली तो माँ को स्टेज पे लेके गए थे। तो जस्ट इमेजिन कीजिए उनको क्या प्राउड फील हो रहा है। ये सब कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ आज क्या शुरुआत करनी है। क्यों शुरुआत करनी है? लास्ट के 2 मिनट मेरे साथ में रहना, बराबर 1 घंटा हो चुका है, 2 मिनट सिर्फ मेरे साथ रहना। ये आपको आज आप भले पाटिल जी पैसे कमा रहे हो, लेकिन वो पैसा आपको कब तक आएगा? जब तक आप काम करेंगे, सही है। और गावड़े साहब, अपने घर में जो इनकम आ रहा है वो क्यों आ रहा है? आप है और आपका जॉब है, सही है। ये दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं रहेगी तो घर में कितना पैसा है? क्यों जाएगा? अच्छा, अगर घर में पैसा आने का कार्यक्रम बंद हो गया, अभी कोरोना ने हमने देखा बहुत सारे लोगों का इनकम बंद हो गया, तो क्या खर्चे बंद हो गए थे? नहीं, खर्चे चालू थे। तो पाटिल जी, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, अगर हम दुनिया से चले जाते हैं, तो आपकी फैमिली के लिए जो खर्चा लगने वाला है वो खर्चा पूरा करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई दोस्त है जो आएगा, कोई रिश्तेदार, कोई कंपनी जहाँ पे आपने काम किया वो बॉस आएगा, कोई गवर्नमेंट आएगी? नहीं, कोई नहीं आएगी। तो जहाँ पे कोई चीज की गारंटी नहीं है, वहाँ पे गारंटी देने का काम करती है माय लाइफस्टाइल नॉलेज। इसको समझना, अभी तक कुछ भी नहीं समझ रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये 2 मिनट में अगर समझ गए ना, तो ये 2 मिनट में आपकी जिंदगी बना देगा बैठे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा, शायद आज आपको उनको भी मौका मिलने का मौका मिलेगा, आई डोंट नो आ रहा है कि नहीं, लेकिन एक इंसान थे जिन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी। सिर्फ डेट अलग है, उन्होंने शुरुआत की थी 14 अगस्त 2013, आज आप चालू करें 1 मई 2022 है ना। उन्होंने ये बिजनेस देखा, दोस्त ने बुलाया था, अकेले देखा, घर पे जाके वाइफ को बोला, वाइफ बोली करायचं नाही, हंसले पाटिल साहब बोलकर ऐसे ही घर पे जाके वाइफ को बोला तो वाइफ बोली करने का नहीं। अब ऑलरेडी जो चल रहा है हमारा वो अच्छा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने दोस्त के ऊपर भरोसा रखा, बोले नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखा उन्होंने था, और जाके वाइफ को पूछेंगे तो वाइफ सही राय दे पाएगी क्या? नहीं। तो जिन्होंने देखा ही नहीं वो सही राय नहीं दे पाएगा। ये दोस्त ने उनको समझाया, और पाटिल जी उन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत की, नुकसान कुछ नहीं है, और करते करते उनको 2 दोस्त मिल गए, आमरे सर, धुरी सर, और 350 लोगों की एक टीम बन गई। और जब ये 350 लोगों की टीम बन गई तो फिर उनके जिंदगी में भी वो दिन आया जो यहाँ पे बैठे हुए हर एक की जिंदगी में आने वाला है। सिर्फ कब आने वाला है वो उनके जिंदगी में दिन आया था 2 अगस्त 2015। सुबह 6:30 बजे थे, 6:30 7 बजे रहेंगे, डोर पे बजी, उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर दूध वाला था, दूध की बैग ली और वाइफ को दी, बोली चाय बना के। मन्ना मैडम चाय बनाने कितनी देर लगता? 5 मिनट। जस्ट इमेजिन करना, वो लेडी 5 मिनट के लिए अंदर जाती है, चाय बना के जब दोबारा आती है तो जिनके लिए चाय लाई वो जमीन पे पड़े हुए थे। डॉक्टर के पास जब लेके गए तो डॉक्टर ने बोला मैसिव हार्ट अटैक, वो दुनिया में नहीं है। आपण फक्त एवढं करतो आणि सोडून, लेकिन वही अगर हमारे ऊपर बीती तो फिर क्या करेंगे? ये सोचना भी जरूरी है। आपको लगता है कि कमाने वाला गुजर जाने के बाद वो अकेली लेडी, उनके घर में एक बेटा था, उसका एजुकेशन पूरे प्रॉपर तरीके से कर पाएगी, घर चला पाएगी? नहीं। उनके सामने बहुत सारे सवाल थे, और जब उनके दोस्त रिश्तेदार जब आए थे बकालकर जी की अंत्य यात्रा में, तो बहुत सारे लोग उनको बोल के चले गए कि वही काळजी करू नका, सर्व ठीक होईल। पर सही में ऐसा बोलने से सब कुछ ठीक होता है? नहीं होता। वो लेडी के सामने बहुत सारे सवाल थे कि आगे का क्या, बच्चे का एजुकेशन कैसे होगा, ये जो रेंट है वो कैसे जाएगा, आगे का क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन जब ये दुनिया से चले गए, ये जगह तो खाली हो गई, उनका जो बिजनेस था, पाटिल साहेब तुमचा जॉब और तुमच्या फॅमिलीचा कुठला माणूस करू शकेल? नहीं कर सकता, और अगर वो कर भी लेगा ना तो उसको उतना पगार नहीं मिलेगा, सही है। तो ये जगह खाली हो गई। वो जो कर रहे थे उनका पर्सनल, वो उनकी वाइफ को करने को नहीं जमा, लेकिन ये जो बिजनेस था जो उन्होंने शुरू किया था, कंपनी इतनी लेट दिले कि कंपनी ने पूरा का पूरा बिजनेस उनके वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, प्रियांजलि दत्ताराम बकाला। वो लेडी को पता नहीं कि ये 350 लोग क्या करते हैं, उनको कुछ पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये बिजनेस को ना बोला था। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर उनका सुना होता और उनके हस्बैंड ने ये बिजनेस को ना बोला होता तो
के 350 लोगों की टीम होती? नहीं होती। और ये 350 लोगों ने क्या चमत्कार कर दिखाया। आज मैंने बताया गुजरे हुए 2015 में, आज हम बैठे हैं 2022 में, 7 साल से ज्यादा हो चुका है। ये 350 लोग उनके घर में इनकम लाने के लिए काम कर रहे हैं पाटिल जी, जो बढ़ बढ़ के 350 लोगों की टीम आज 4000 से ज्यादा की बन चुकी है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब वो गुजर गए थे बकालकर जी, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 15 लाख का बिजनेस वॉल्यूम था, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 15 लाख का, मतलब टोटल 30 लाख का बिजनेस वॉल्यूम था। वो जेटीसी लेवल पे थे, लेकिन आज वो जेटीसी टू एनटीसी बन चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा का इनका बिजनेस है, 6 करोड़ से ज्यादा का, क्योंकि उनके नीचे जो बंदा है वो भी आज एनटीसी बन चुका है। तो इसका मतलब 6 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर लेके आज वो चल रहा है, जिसका नतीजा ये कि उनके घर में आज भी महीने का कम से कम लाख के आसपास का इनकम आते रहेगा। अगर वो आदमी जानने के बाद भी 7 साल के बाद भी अगर फैमिली के लिए 1 लाख का इनकम छोड़ के जा सकता है, तो क्या ये 20-25 हजार रुपया बचा के रखना ये सही है, या आज जिन्होंने लाया है उनको दे के अपनी फैमिली की ऐसी सिक्योरिटी करना ये अकलमंदी की बात है? ये सवाल आज मुझको पूछना कि सही में 20-25 हजार रुपया बचा के क्या अपने फैमिली के सपने पूरे होंगे क्या? क्या ये 20-25 हजार रुपया बचाने के बाद ऐसे महीने का लाख रुपए का इनकम देने वाले हैं क्या? और अगर नहीं है तो आज जिन्होंने भी लाया है उनको हंसते हंसते कौन साइन करना, 25 हजार रुपया दे देना और बोलना मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, दोनों मिलकर अपनी फैमिली की सिक्योरिटी करें। तैयार हो? दोस्तों मैं बोलूंगा कि हम काम कुछ तो कर ही रहे है ना, काम कुछ कर ही रहे हैं पैसे के लिए। काम कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए, काम कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए, कदम जहां रखो निशान बन जाए। लोग तो जिंदगी जीते हैं यूं ही, लोग तो जिंदगी जीते हैं यूं ही, मगर आप माय लाइफस्टाइल के साथ ऐसी जिंदगी जियो कि आपकी जिंदगी एक मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत।